In a television game show, the prize money of 1 lakh is to be divided equally amongst the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. अब यहाँ पे हम सिचुएशन दी गई है जिसमें नंबर ऑफ विनर्स दिए गए हैं और प्राइज फॉर ईच विनर दिया गया है। अब टोटल अमाउंट जो है, टोटल प्राइज मनी 1 लाख रुपीज है, हमें वही डिवाइड करना है इक्वली अमंगस्ट विनर्स। जितने भी विनर्स होंगे उनमें हमें इक्वली डिवाइड करना है, राइट। तो अगर एक ही विनर है तो उसको 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। अगर दो विनर हैं तो उनको 50,000 ईच, यानी डिवाइड बाय 2 हम कर देंगे, 50,000 50,000 दोनों को मिल जाएगा। अगर 4 विनर्स हैं तब उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा हर किसी को, दैट इज ईच विनर विल गेट हाउ मच। 5 विनर्स हैं तब कितना मिलेगा, 8 विनर्स हैं तब कितना, 10 एंड 20 सो ऑन। तो जो अननोन वैल्यूज हैं, अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ विनर्स उसको हम x मान लेते हैं और प्राइज फॉर ईच विनर उसको हम y मान लेते हैं। तो पहला जो वेरिएबल है वो हमारे लिए x1 नंबर ऑफ विनर्स के लिए, x2, x3, x4, x5, x6 एंड x7। जो प्राइज मनी है that each will get y1, y2, y3, y4, y5, y6 and y7। अब क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ विनर एक है तो 1 लाख रुपए पर पर्सन पर विनर मिल रहा है। नंबर ऑफ विनर्स दो हो गए तो पर पर्सन अमाउंट कम हो गया, 50,000 हो गया। तो जैसे ही नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते हैं, प्राइज मनी ईच विनर विल गेट वो घट जाता है। प्राइज मनी घट जाता है, यानी ये किस तरीके का प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमने ये फाइंड किया कि ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स इज कांस्टेंट, यानी कि x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। तो इस रूल के हिसाब से एक हम नॉन पेयर ले लेंगे और एक अननोन पेयर लेंगे टू फाइंड द अननोन वैल्यू। ओके, सो इन दिस वे x1 इंटू y1 इक्वल्स टू हम लेंगे x3 y3। x1 y1 वैल्यू है 1 इंटू 1 लाख, x3 की वैल्यू है 4, y3 की वैल्यू हमें नहीं पता। 4 को हम क्रॉस में नीचे ले जाएंगे, सो 1 इंटू 1 लाख इज 1 लाख डिवाइड बाय 4। सो हमें y3 की वैल्यू मिल जाएगी। सो y3 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 25,000। दैट मीन्स कि अगर 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 विनर्स हैं, तो ईच स्टूडेंट विल गेट 25,000। अब नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में हमें अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हैं तब ईच विनर को कितना मिलेगा। अगेन उसके लिए हम एक नॉन x1 y1 और दूसरा x4 y4, एक नॉन पेयर और एक अननोन पेयर लेते हैं हम। ओके, सो नॉन पेयर में x1 y1 1 इंटू 1 लाख इक्वल्स टू x4 की वैल्यू है 5, y4 वी हैव टू फाइंड आउट। 5 को हम क्रॉस में नीचे ले जाएंगे, सो 1 लाख डिवाइड बाय 5 equals to y4। So this is 5 2s are 10, 0 0 0 0, यानी y4 की वैल्यू हो जाती है 20,000। तो अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हो जाते हैं तो हर विनर को
20,000 ईच मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ विनर्स दिए गए हैं 10। नंबर ऑफ विनर्स अगर हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स हमें 8 हैं, तो अब तब ईच विनर को कितना मिलेगा? हम अगेन x1 y1 और यहाँ पे ले लेंगे x5 y5। नाउ x1 इज 1 एंड x y1 इज 1 lakh, x5 is 8, y5 we have to find out। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे हम, सो 1 lakh डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू y5। 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 000। 2 से कैंसिल कर देंगे हम, 25,000 का हाफ 12,500, दैट इज y5 इज इक्वल टू 12,500। तो if there are 8 winners, so each winner will get 12,500। Now coming on to the next situation, that is if number of winners are 10, तब उनको कितना मिलेगा, and if number of winners are 20, तब कितना मिलेगा। So ये हमारा y6 है और ये y7 है। As it is, we know that it is an inverse proportion, so inverse proportion के लिए हम जानते हैं हम x1 y1 और यहाँ पे x6 y6 ले लेंगे। Now x1 is 1, y1 is 1 lakh, x6 10 and y6 we have to find out। क्रॉस में 10, so if 10 winners are there, तो हर किसी को कितना मिलेगा? ओनली 10,000। 10 winners होने पर उनको 10,000 ही मिलेगा। लास्ट सिचुएशन क्या है? इफ नंबर ऑफ विनर्स आर 20, सो x1 y1 इक्वल्स टू x7 y7। नाउ 1 into 1 lakh equals to 20 into y7, so 1 lakh 20 को हम क्रॉस में नीचे ले गए। नाउ हियर 0 0 कैंसिल, 2 2 5 are 10 and 3 zeros, so y7 अगर हमारे पास 20 विनर्स हैं तो हर विनर को कितना अमाउंट मिलेगा? ओनली 5,000।